हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके केवीएस पीआरटी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं एंड आपको किस सब्जेक्ट से तैयारी करनी चाहिए, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी। ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। एंड अगर आप टीचिंग फील्ड में हो या किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक ज़रूर करना। देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पहले तो ये कि केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम आप कब दोगे, जब आपने डीएलएड कर रखा होगा एंड आपने सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई नहीं किया है तो मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि 120 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, वो आप वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम के बाद आप क्या बनते हैं। तो केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं 1st to 5th क्लास तक के। ठीक है, आपको जॉब कहीं भी मिल सकती है, किसी भी स्टेट में, ये पूरे इंडिया में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे DSSB के बाद आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी, लेकिन केवीएस पीआरटी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। तो आप इसके लिए पहले ही प्रिपेयर करके रहें माइंड को अपने। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि केवीएस पीआरटी का एग्जाम पैटर्न मैं बता चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी हाँ, मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि आपका 4 पार्ट्स में होता है पूरा पेपर। ठीक है, अभी तक जो है वो यही है। आगे चेंजेस आते हैं कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे, जब आएंगे तो ऑफिशियली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो है वो यही है कि जो आपका फर्स्ट पहला होगा, मतलब जैसे कि पार्ट 1, उसमें आपके 10-10 नंबर के 2 सेक्शन होंगे, इंग्लिश और हिंदी। 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी। ठीक है, एंड पार्ट सेकंड जो होगा उसके अंदर क्या होगा, आपकी 10 नंबर की जीके, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर। पार्ट थर्ड जो होगा उसके अंदर आपका क्या होगा, उसके अंदर होगा आपका सीडीपी, मतलब पूरा का पूरा लीड, उसमें लीडरशिप, सीडीपी, मतलब सब कुछ जो आपने अब तक पढ़ा है वो होगा उसके अंदर, साइकोलॉजी, पेडागोजी, सब कुछ। ठीक है, वो 60 नंबर का होगा। उसके बाद पार्ट 4 होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मीन्स उसमें आपका ईवीएस, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होंगे जो हम 1st to 5th क्लास में पढ़ाते हैं। इंग्लिश भी 30 नंबर की, 20 नंबर की, हिंदी भी 20 नंबर की, ईवीएस भी 20 नंबर की, एंड आपकी मैथ्स भी 20 नंबर की। ये सारा मैंने एग्जाम पैटर्न पूरा अच्छे से लिख के बताया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना। इसके साथ ही पूरा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी आप देख लेना। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानने के बाद हम तैयारी पे आते हैं, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं पता होगा आप तैयारी कैसे करोगे। देखिए, अब तैयारी करने के लिए हमको क्या करना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले ये है कि आपको जो ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं आपको उन्हें करना है। ठीक है, जैसे आपको पता चला 60 नंबर की सीडीपी है, तो वो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है वो ही बहुत बड़ा है, तो आप उसके लिए बुक मैंने बता रखी है, तो आप वो बुक ले लेना, बहुत अच्छी बुक है, मैं दिखा भी देती हूँ। तो ये बुक है, ठीक है, और ये आपकी बायलिंगुअल है, केवीएस पेडागोजी मास्टर 2.0। ठीक है, इसका मैं रिव्यू भी दे चुकी हूँ, वो भी आप देख लेना, उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हो, या इसमें 5 यूनिट्स अच्छे से दी हुई हैं, कोई और बुक आपको अच्छी लगे तो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद जब हम 60 नंबर प्रिपेयर कर लें, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आपका उसमें सीटेट का आएगा और इसमें आपका, इसको आप पढ़ोगे तो आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनईपी, आरटीई, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे, जितनी भी हमारी न्यू पॉलिसीज़ बनी हैं उनसे। जब आप ये कर लेते हैं तब आप ये देखिए, लैंग्वेज जो है ना 30 नंबर की, मतलब 10 नंबर स्टार्टिंग में आ रही है इंग्लिश, 20 नंबर बाद में आ रही है। 10 नंबर स्टार्टिंग में आ रही है हिंदी, 20 नंबर की बाद में आ रही है। उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है ग्रामर आ रही है आपकी, और एनसीईआरटी की बुक आ रही है उसके अंदर आपकी 1st to 5th क्लास की। ठीक है, एंड उसके अंदर पैसेज आ रहा है और वोकेबलरी आ रही है। तो देखो, आपको ग्रामर अच्छे से कर लेनी है, तो ग्रामर आप करियर विल ऐप पे अरुण सर पढ़ाते हैं, पूरा कोर्स हिंदी का बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, या आप टॉपिक्स को लिख लिख के यूट्यूब से कर सकते हो। ठीक है, वोकेबलरी के लिए आप ये बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, सामान्य हिंदी की वस्तुनिष्ठ, इससे आप वोकेबलरी कर सकते हो हिंदी की, या आप कहीं से भी यूट्यूब से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी इस जो मैं पेडागोजी कर रही हूँ वो इस बुक से कर रही हूँ। अभी वोकेबलरी मैंने शुरू नहीं की है, पर यस, मेरी ग्रामर जो है वो मैंने वहीं से करी थी, कोर्स से।
उसके बाद फिर आप इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए भी आप, मैं वोकेबलरी की बुक ये बताऊंगी, इससे आप कर सकते हो। एंड ये है मतलब नीतू सिंह की बुक है ये, ठीक है, इससे आप वोकेबलरी कर सकते हो। और तरुण सर पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। और उसके बाद पैसेज तो आप कहीं से भी कर लोगे, तो वो तो इट्स ओके हो जाता है। इसी के साथ आपको एनसीईआरटी की बुक्स जरूर करनी है। एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड करके आप उनसे बुक को पढ़ सकते हो, पांचों बुक को, ठीक है, जितने भी वो बुक्स हैं। तो आप इंग्लिश और हिंदी की बुक पढ़, इंग्लिश की बुक एनसीईआरटी की इतनी नहीं भी क्वेश्चन आते, पर हिंदी से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं एनसीईआरटी के, तो वो आपको पढ़ने हैं, न्यू बुक्स पढ़नी है जो अब न्यू आई हैं एनसीईआरटी की बुक्स। टाइम मिले बाद में पुरानी पढ़ना, फर्स्टली न्यू ही आपको पढ़नी है। तो हमने 60 नंबर का तो लैंग्वेज कवर कर ली, 60 नंबर के हमने सीडीपी कवर कर ली, 120 नंबर हमारे हो गए, 180 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। तो हमारे ये कवर हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं उसके बाद आप क्या करोगे। उसके बाद ईवीएस मैं कर रही हूँ इस बुक से, ये हिंदी मीडियम में है, आप इंग्लिश मीडियम में मंगा सकते हो। ईवीएस है ये पीआरटी, ठीक है, प्रतीक सर की, तो इस बुक से मैं कर रही हूँ। एंड ईवीएस के लिए आपको 6 to 8 की साइंस एंड 6 to 8 की एसएसटी एंड 3rd to 5th की एनसीईआरटी की बुक्स, ये आपको जरूर पढ़नी होंगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में एनसीईआरटी नहीं होती ईवीएस की, 3rd to 5th में एनसीईआरटी, जो हमने सीटेट में भी पढ़ी है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। 6 to 8 की साइंस और 6 to 8 की एसएसटी आपको पढ़नी होगी, वो भी मैं अभी आगे पढ़ूंगी, अभी मैंने वो नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। उन्हें पढ़ के आपको दिखेगा कि हाँ काफ़ी ईवीएस आपकी क्लियर हो रही है। उसके बाद जब आप वो कर लें तो हमारा मैथ्स बचा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप ना जीके, रीजनिंग और जो कंप्यूटर जो पार्ट सेकंड है उस पर भी फोकस मत करना है, क्योंकि वो 20 नंबर का है, मतलब 10 नंबर की जीके, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर, उसे करने बैठोगे तो ज़्यादा नंबर वाली आप नहीं करोगे। पहले हमें ज़्यादा नंबर वाली चीज़ों को कंप्लीट करना है, क्योंकि वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो पेपर हमारा जब भी आएगा हम क्लियर कर लें। ताकि अब हमारी, मैं आपको बता देती हूँ कि आप मैथ्स जो है वो यूट्यूब से कर सकते हो, एंड आप 1st to 8th की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। एंड अगर जब आपके पास टाइम बचे तब जाके आपको जीके करनी है, एंड जीके के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट की, यहाँ से आप कर सकते हो जीके। और ये है स्टैटिक जीके की, ये भी आप करो या ना करो आपके ऊपर है। तो जीके को आप अवॉइड भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि जीके बहुत बड़ा समुंदर है, एंड उसको करने अगर आप, और जब आप साइंस और एसएसटी कर रहे होगे ना यूएस के लिए, तो भी आपका काफ़ी जीके कवर अप हो जाएगा। एंड उसे स्टार्टिंग में करने बैठ गए ना अगर आप जीके को, तो बाकी सब रह जाएगा, तो इसलिए। एंड रीजनिंग भी आप करियर लैब पे अरुण सर पढ़ाते हैं, वहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। एंड 5 नंबर के लिए अगर आप यूट्यूब से कुछ भी देख लोगे थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का कंप्यूटर है, मैराथन देख लेना, उससे वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी लिंक, तो आप ज़रूर देख लेना। बुक्स भी बता चुकी हूँ तो आप वो भी देख सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।